यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी तैयारी कैसी है और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। और आपको बताएं, हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया जिसने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। बिल्कुल, और बीजेपी को घेरने और किसानों का हितैषी दिखने के चक्कर में अखिलेश सरदार पटेल, गांधी और जिन्ना की विचारधारा को एक बता बैठे, जिसको लेकर विवाद हो गया और अब बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को घेर रही है। अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया, सभी महापुरुषों ने देश को दिलाई आजादी, ये अखिलेश ने कहा। और अखिलेश के इस बयान के बाद माहौल गर्म है। पटेल, गांधी और जिन्ना की विचारधारा एक है। अखिलेश के बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक पलटवार किए जा रहे हैं और दरअसल अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए पटेल, गांधी और जिन्ना को एक बता दिया, जिसके बाद से सियासत गर्म है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। वहीं अखिलेश के बयान से सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने अखिलेश को घेरते हुए कहा कि अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की और ये कहा है, देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वो जिन्ना जिसने आजादी के एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को एक कॉल दिया था डायरेक्ट एक्शन, और वो फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, जुमा का दिन था, जिस दिन कलकत्ता और आज का जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। इधर कांग्रेस नेता मुकेश चौहान ने अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा के इशारे पर बयान दिया। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी कुछ ही महीनों में है, तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेके जो बयान दिया है, उससे हम कतई सहमत नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो भाजपा के इशारे पे बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गोद में अखिलेश यादव बैठ गए हैं। इस बयान की मैं निंदा करता हूं। मैं उधर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा को भी अखिलेश यादव का बयान गले नहीं उतरा। उन्होंने बयान को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ट्वीट करके वो लिखते हैं कि विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है कहकर अखिलेश ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है तथा समय रहते देश को यह समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। तीखा प्रहार यहां पर मोहसिन रजा का अखिलेश यादव के ऊपर। जिन्नावादी शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि देश को यह समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से लोग जिन्ना के रिश्तेदारों से वोट की आस पाले बैठे हैं। ये मंत्री मोहसिन रजा का बयान और ट्विटर पे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुभव मौजूद हैं। जानते हैं कि किस तरीके का सियासी माहौल इस वक्त है
और अनुभव बताएंगे कि अनुभव इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव ने किया तो अब सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से पलटवार देख रहे हैं। बल्कि मैं अनुभव जया की बात में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश ने ये नाम लेकर, जिन्ना का नाम लेकर और जिक्र करके सरदार पटेल, गांधी और नेहरू के साथ एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनाव के ठीक पहले उनको तुष्टीकरण के मामले पर घेरने का? देखिए, बिल्कुल राजन, पहले आपकी बात का जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले ही जिन्ना की एंट्री हो गई है इस चुनाव में। अब अखिलेश यादव हरदोई गए थे कल और सरदार पटेल की 146वीं जन्म जयंती के मौके पर एक स्कूल है, उसको चलाने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई। तो कहा कि अखिलेश जी आएँ और वो अनावरण करें। वो पहुँचे, वहाँ पर भीड़ थी। भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है और इसके अलावा सरदार पटेल और जिन्ना, ये एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़कर निकले, बैरिस्टर बने और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो त्याग हो सकता था वो किया। बयान उन्होंने दे दिया और अब बीजेपी से लेकर अखिलेश यादव पर पूरी तरह से हमलावर है। आपने बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके ट्वीट दिखाए। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब जिन्ना को कह रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी के लिए ये किया, अखिलेश यादव की क्या सोच है वो बताएं। उसके बाद सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि देखिए, इन्हें अब जिन्ना याद आ रहा है, जो इनकी असल सोच है वो सामने आ गई है। फिर मोहसिन रजा ने भी ट्वीट करके लिखा कि जो विभाजनकारी है उसकी अब बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और कांग्रेस भी इसे लेकर अब अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है, हमलावर है। तो कहीं ना कहीं एक मौका दे दिया है अखिलेश यादव ने बीजेपी को बैठे बिठाए और लगातार अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी काफ़ी हमलावर है। एक सरकार के एक मंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसे चुनाव तक कंटिन्यू करेंगे और जो बात इनके दिल में थी वो इनकी जुबान पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बयान हरदोई में दिया अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर, और ये देखिए, उन्होंने कहा कि वो एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर निकले, बैरिस्टर बने, तीनों बैरिस्टर बने, पर उसमें जो कहा कि आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, आज़ादी की लड़ाई के लिए सारा बलिदान किया, इसे ही लेकर अब वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके निशाने पर हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देखिए, और चुनाव के ठीक पहले जो आपने ये बात कही, ये जो चुनाव के पहले जो आपने एक बात कही अनुभव, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव के पहले अब अखिलेश यादव ने जिन्ना को चर्चा में ला दिया है और ये जाहिर सी बात है, ये बड़ा प्रभाव डालने वाला है डिस्कोर्स पर, चुनाव के डिस्कोर्स पर, चुनाव के विमर्श पर। और आने वाले दिनों में जो भाषण होंगे, जो रैलियां होंगी, जो परिचर्चा होगी, जो बहस होगी, उसमें इस बात को लेकर बहुत तीखे आक्रमण किए जाएंगे अखिलेश के ऊपर। हो सकता है कि इसके बारे में बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन भी उनका सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए।